Hello बच्चों, let's read this question and the question says that each angle of the rectangle is. Now let's see the options. Option A more than 90 degree, option B less than 90 degree, option C equal to 90 degree and option D equal to 45 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक एंगल जो है रेक्टेंगल का वो क्या होता है हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डायगनल्स, जो हमारे पास डायगनल्स होती हैं ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की आर इक्वल। तो यहाँ से अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स जो होंगी हमारे पास वो इक्वल होंगी और जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम इसे मान लेंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पर दो डायगनल्स हैं, एक तो है ए सी और एक है बी डी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ए भी इक्वल होगी सी डी के और हमारे पास जो ए डी है ये इक्वल होगी बी सी के, बिकॉज ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की। और साथ ही साथ हमारे पास जो ए सी है वो इक्वल होगी बी डी के, बिकॉज ये क्या है, ये हमारे पास डायगनल्स हैं जो कि इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो अब यहाँ पर हम अगर कंसिडर करें ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, तो इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल है बी सी के, बिकॉज ये कैसी साइड्स हैं हम देखें तो अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं, तो इसलिए ये इक्वल होंगी रेक्टेंगल में। इसी तरह हमारे पास जो ए सी है वो इक्वल होगी बी डी के, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास डायगनल्स हैं और हम जानते हैं डायगनल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, डायगनल्स। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो डी सी है वो इक्वल होगी डी सी के, बिकॉज डी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी डी के बाय एस एस एस, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ से ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं दोनों ट्रायंगल। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के बाय सी पी सी टी से, बी सी डी के बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे दोनों एंगल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ए डी है वो एक तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल है हमारे पास किसके, बी सी के, एंड हमारे पास जो ए बी है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर पैरेलल है सी डी के। तो हमारे पास जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल भी हों, बिकॉज हमारे पास ए डी क्या होगी, इक्वल होगी बी सी के, और हमारे पास यहाँ पर ए बी इक्वल होगी सी डी के। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हों तो हमारे पास क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो अगर हम ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम माने, इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम में हमारे पास जो सम होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो अगर हम ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम मान लें तो सम क्या होगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमारे पास एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी जो है इनका सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर तो इसमें हमारे पास ए डी सी और बी सी डी क्या है, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सी पी सी टी से क्या आया था कि एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है एंगल बी सी डी के। तो हम ए डी सी की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एंगल बी सी डी रख सकते हैं। तो ये आएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी, तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। और अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को बोथ साइड, तो क्या आएगा, एंगल बी सी डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल बी सी डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के। तो एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब हमारे पास पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज हमने ए बी सी डी को क्या माना है, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी में हमारे पास क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल ए डी सी के अपोजिट क्या है, यहाँ पर एंगल ए बी सी। तो हमारे पास एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे 90 डिग्री। बिकॉज हमारे पास एंगल ए डी सी 90 है, तो एंगल ए बी सी भी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो बी सी डी के अपोजिट क्या है, बी सी डी के अपोजिट है बी ए डी। तो हम क्या कहेंगे कि बी सी डी इक्वल होगा बी ए डी के, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल ए बी सी के, ये इक्वल है एंगल बी सी डी के, ये इक्वल है एंगल बी ए डी के, बिकॉज ये सभी क्या हैं 90 डिग्री हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के, इक्वल है एंगल डी के, और ये सभी इक्वल है 90 डिग्री के। और हमें बताना था कि सभी एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल में, तो एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।